जब मानव के बीच से भ्रांतियां खत्म हो गई, धर्म का अनुपालन कर लिया, तो ऑटोमेटिक भाईचारा विकसित हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं धर्म ही विश्व शांति का रास्ता है और कोई नहीं। धर्म जिसे बुद्धिज्म कहते हैं, यही विश्व शांति का रास्ता और मानव के बीच के सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करने का रास्ता भी धर्म है और कोई नहीं। अगर किसी के अंदर कोई भी अज्ञानता स्थिर है तो इसका मतलब वो धर्म के रास्ते का भी वहां नहीं पहुंच पाया। धर्म मानव को प्रगतिशील बनाता है। मनुष्य आज प्रगतिशील है, वो खुद से डिजाइन करे। प्रगतिशील है तो धर्म के रास्ते पर है, और प्रगतिशील नहीं है, जीवन धक्के खा के चल रहा है, इसका मतलब वो धर्म का अनुपालन करने में कहीं न कहीं मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि मानव इस पृथ्वी पर सर्वोच्च प्राणी है, इससे बड़ा कोई नहीं है। इस पृथ्वी पर सर्वोच्च प्राणी है, और सर्वोच्च प्राणी इस वजह से है कि मानव के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, और सोचने समझने की क्षमता के कारण अपने सामने आने वाली चुनौतियों परेशानियों में रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ता जाता है। हजारों साल से ये मानव आगे बढ़, लाखों साल से आगे बढ़ रहा है कि इसके सोचने समझने की क्षमता के कारण। तो मनुष्य वही आगे बढ़ेगा जो पॉजिटिव एटीट्यूड का होगा। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, नकारात्मक है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, जीवन में धक्के खाएगा और धर्म से दूर रहेगा। हम खुद अपने से सोचें कि अगर हम अपने जीवन में, अपने कार्यप्रणाली में, अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव हैं, अभी हम धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्माचरण कर रहे हैं, तब हमारे आचरण में पॉजिटिविटी इज द धर्म, नेगेटिविटी धर्म नहीं है। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जहन में नेगेटिविटी क्या, नेगेटिव तरीके से बात करते हैं, और नेगेटिव तरीके से बात करने के कारण उनका सोच नेगेटिव है, उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है, उनके काम करने के तरीके भी नेगेटिव। हम खुद सोचें हमारी दिशा, हमारा वर्क, हमारा सोच पॉजिटिव है क्या नहीं। तथागत बुद्ध ने मानव जीवन को कमल के फूल की उपमा की तरह बखान किया है। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में खिलता है, जहां चारों तरफ का मलमूत्र पहुंचता है, और उस तालाब में वो ऊपर उठकर अपनी शोभा को प्रकाशित करता है। उस तालाब के बगल से चलने वाला व्यक्ति, मुसाफिर, वो जरूर देखता है कि कितनी सुंदरता के साथ, कितनी अच्छी तरीके से कमल खिला हुआ है। उस कमल ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन व्यक्ति खुद उसके बारे में पॉजिटिव बखान करते हुए वहां से निकल जाता है। तो ऐसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं ये मानव जीवन, ये दुनिया भवसागर है। इस भवसागर से मनुष्य को भी अपनी आचरण, अपने व्यवहार, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वर्किंग, अपनी आदतों से ऊपर उठकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस दुनिया को प्रकाशवान करना चाहिए। कविता में किसी ने कहा है कि सोचने समझने वाले नागरिक इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, कोई और नहीं। और सोचने समझने वाले नागरिक ही अपने अपने देश में शासनकर्ता बनते हैं, और अगर वही शासनकर्ता नहीं है तो इस सोचने समझने वाले नागरिक ही अपने समाज में, अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली होते हैं। सोच, जिनका बेहतरीन सोच है, हम सोच को समझने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में किसी ने सोचा तो ये कार्यक्रम उसकी टीम ने सोचा तो कार्यक्रम हो रहा है। जो आए हुए लोग हैं
इन्होंने भी सोचा कि धम्म को सीखने के लिए धम्म चर्चा में बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम को सुनने के लिए हमें जाना चाहिए, तो वो सारे लोग आएंगे। जिन्होंने नहीं सोचा वो नहीं आए। कहने का मतलब है कि व्यक्ति का सोच ही उसकी कार्यप्रणाली होती है। जैसा सोचता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है, वैसी उसकी पर्सनालिटी होती है, वैसा ही उसकी आदतें होती हैं और वैसे ही उसके इमोशन होते हैं। अपनी सोच के अनुसार ही हमारे रिलेशन बनते हैं। हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं, धर्म को अपने अंगीकृत करना चाहते हैं, लेकिन हमें सोच को मजबूत करना पड़ेगा, सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा, सोच को सकारात्मक प्रैक्टिकल व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। लेकिन बनेगा कैसे? सोचते क्या है? सोचते वही है जो हमारे यहाँ भरा हुआ, हमारी जो पर्सनैलिटी में है, हमारे जो कंटेंट है, जो कंटेंट है उस हिसाब से सोचते हैं और जैसे सोचते हैं वैसा ही करते हैं, कुछ और नहीं करते। ह्यूमन लाइफ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मैथमेटिक्स है, कुछ और नहीं है। धर्म में ह्यूमन लाइफ को ही समझाया गया है कि मानव कैसे प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। जो चीज तर्क पे खरी उतरे वही सही समझदारी है, और सही समझदारी को ज्ञान कहते हैं। और इसी ज्ञान के बृहद रूप को, जो पॉजिटिव ज्ञान, जो सकारात्मक ज्ञान, जो प्रैक्टिकल ज्ञान, जो व्यवहारिक ज्ञान, जो वर्तमान में स्थित है वो ज्ञान, इसी के बृहद रूप को प्रज्ञा कहते हैं। अगर हमने कारण के हिसाब से चीजों को समझ लिया, सही चीजों को समझ लिया, तो हम सही और गलत का पता करना, उसकी एनालिसिस करना हम समझ जाएंगे। क्या सही क्या गलत है हमें समझ में आ जाएगा। और जब क्या सही क्या गलत को हम समझ गए तो हम सही रास्ते पर चलेंगे, गलत रास्ते पर कभी नहीं रहेंगे। बुराइयों को दूर करना, गलत रास्तों को दूर करना, अपनी भ्रांतियों को दूर करना, यही तो सीलवान है, यही सील है। बुराइयों को जहन से दूर कर देना, सीलवान हो जाना, सच्चाई के साथ शामिल हो जाना, ज्ञान के साथ शामिल हो जाना, सही के साथ जुड़ जाना, तो कंटेंट साफ सुथरे होंगे। यही तो प्रज्ञा है। प्रज्ञा पहला कदम है धम्म का। अगर हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत है तो हम रास्ता डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे। कभी हमारा देखने का नजरिया साफ सुथरा होगा, हमारा बात करने का नजरिया साफ सुथरा होगा, हमारे रिलेशन साफ सुथरे होंगे, हमारी पर्सनैलिटी साफ सुथरी होगी, और धम्म हमारे शरीर में, हमारे अंग में, हमारे हर चीज में दिखाई देगा। तो हम धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, धर्म को शरीर में उतारने की कोशिश करते हैं, शरीर से बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं, अपने को ज्ञानवान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है: प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री। प्रज्ञा मीन्स ज्ञान, जिससे पता चल जाए क्या सही क्या गलत है। अगर हम प्रज्ञावान होंगे तभी हम बुराइयों से दूर हो पाएंगे और बुराइयां भी सीलों का पालन कर पाएंगे। अगर हम प्रज्ञावान नहीं है, हम ये नहीं जानते क्या सही और क्या गलत है, तो सीलवान नहीं हो पाएंगे। प्रज्ञा और सील मनुष्य को रिफॉर्म करती है, उसकी पर्सनैलिटी को रिफॉर्म करती है। इसी को इनलाइटनमेंट कहते हैं। धम्म इनलाइटनमेंट है। आप अपने दीपक खुद बनो, अपनी रोशनी खुद बनो, अपने सूरज खुद बनो। जो लोग दूसरों के इशारे पर चलते हैं, दूसरों की बात मानते हैं, दूसरों के अनुपालन करते हैं, वो खुद में कमजोर होते हैं। धर्म खुद को कमजोर नहीं, खुद को मजबूत करने की बात करता है। तो धर्म को समझने के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से हर चीज को अपने पर अंगीकृत करिए, और अंगीकृत करके उसको समझ के, सोच के उसका अनुपालन करिए। यही धर्म है, यही बुद्धिज्म है। जब हम इन चीजों को गहराई से समझ लेंगे, देखिए धर्म वर्तमान है, पास्ट नहीं है। पास्ट तो गुजर गया। जो अच्छा करना था, जितना अच्छा करना था हमारे महापुरुष ने वो किया, वो अब नहीं लौट के आएगा। और जो है नहीं, वो फ्यूचर, वो हमने
देखा नहीं, हमारे सामने केवल वर्तमान है। इस वर्तमान में आने वाली समस्या, आने वाली चुनौतियों का समाधान करना ही उद्देश्य है। तो हमें पूरी तरह से वर्तमान के साथ जुड़ना है। वर्तमान में दिनचर्या में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सब चीजों को तर्क के माध्यम से समझते हुए अगर हमने अपनी दिनचर्या की सारी चीजों को कारण के हिसाब से समझना शुरू कर दिया, इसका अभ्यास कर लिया, तो निश्चित मानिए हम बुद्धिस्ट, हम धर्म के पालक हो जाएंगे। हम इस भारत ही नहीं पूरे विश्व को प्रकाशवान करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को रोकता हूँ। जय हिंद।